मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच गई हो तो आप भी बोलिए उधर से जय श्री राम। जय श्री राम। आवाज बता रही है क्योंकि उधर से आ रही है, निकाली जा रही है। समारोह के अध्यक्ष भी जाति परिवार के हमारे तपस्वी स्वयंसेवक, सामने बैठे हुए स्वयंसेवक बंधुओं, सनातनी बंधुओं, राष्ट्रभक्त बंधुओं, शिवाजी महाराज के लक्ष्यों को पूरा करने वाले बंधुओं, मैं सर्वप्रथम हिंदवी स्वराज स्थापना दिवस के 350वें वर्ष की समाप्ति की बेला पर इस राष्ट्र को वंदन करता हूँ, शिवाजी महाराज को वंदन करता हूँ और आपकी शक्ति को वंदन करता हूँ। बंधुओं, आज से कोई लगभग 400 वर्ष पहले एक ऐसा सूर्य उदय हुआ, एक ऐसा लालित्यमान सितारा निकला जिसने कहीं थक चुके, विवश हो गए, पराधीनता स्वीकार चुके से, जिसका हिंदी का शब्द कहते चुक जाना, ऐसे राजाओं के मध्य राजा न होकर के भी जिसने राजत्व को जीता, ऐसे शेर का नाम, ऐसे राजा का नाम, ऐसे महाराजा का नाम, ऐसे छत्रपति महाराजा का नाम है वीर शिवाजी महाराज। आप उसके लिए जितना जयकारा अभी करें, 2 बार 3 बार हम जयकारा करेंगे। शिवाजी महाराज की जय, शिवाजी महाराज की जय, शिवाजी महाराज की जय। जितने हाथ नहीं उठे और हाथ भारत माता की सेवा के लिए दोनों चाहिए, माँ ने दोनों हाथ हमको दिए हैं, दोनों हाथ ऊपर के पहले जयकारा करेंगे, उसके बाद में हम आगे अपने शब्द अभ्यर्थना का काम आगे करेंगे। शिवाजी महाराज की जय, शिवाजी महाराज की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। आज ये गर्व का दिन है, शौर्य का दिन है, स्मरण का दिन है। ये हमारे संघ के प्रकट उज्जैन में जब इसका शुभारंभ हुआ था, उस समय पहला आयोजन हुआ था और मुझे बहुत सुखद अनुभूति हो रही है, आनंद की अनुभूति हो रही है कि इसका समापन 22 जून 2024 को 350वें इस शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज स्थापना दिवस के 350वें दिवस का समापन आज यह राजपुर में हो रहा है। मेरे लिए, जीवन के लिए यह सदैव स्मरणीय रहेगा, क्योंकि 350वां समापन दिवस हम देख रहे हैं। अब 400वां दिवस आएगा 50 साल बाद, 375वां दिवस भी आएगा। हम उन सब के कहीं न कहीं प्रत्यक्ष दर्शक बने, गर्व की अनुभूति करें। मैं एक सवाल से अपनी बात की शुरुआत करूं। केवल इतिहास की वीथिका से गुजरना, इतिहास के गलियारों से निकलना, जो कुछ हो गया 300 लगभग युद्धों में दुश्मनों को धूल चटाने वाला, संसार का सबसे बड़ा मां का आज्ञाकारी पुत्र, संसार का अद्वितीय पिता की आज्ञा को मानने वाला, संसार का सबसे बड़ा, पिता ने किसी और सुल्तान को वचन दे दिया, उसका भी पालन करने वाला, अपनी देह यष्टि में दुगना तिगुना चौगुना होने के बावजूद वरिष्ठ काय अफजल को अपनी बाहों में भर करके और नाखूनों से चीर देने वाला ऐसा शेर पूरे संसार में जिसको पढ़ाया जाता है। विदेशों के कई सारे वहां के राजदूत आते हैं, वहां के शासनाध्यक्ष आते हैं और कई आकर के और उस भूमि को प्रणाम करने जाते हैं जिसका अध्ययन, जिसकी वीरता का अध्ययन, जिसकी कहानियों का अध्ययन
जिसके शौर्य का वर्णन उनके देशों की पुस्तकों में करवाया जाता है। आखिर क्या कारण रहा होगा कि केवल 6 वर्ष हिंदवी स्वराज स्थापना दिवस के बाद 6 वर्ष उन्होंने इस राष्ट्र में वो करके दिखाया, इसको दुनिया में पढ़ा जा रहा है। ये बात अलग है कि हमारे यहाँ पर उनको बिसराने का, भुलाने का निरंतर प्रयास हुआ होगा, लेकिन कहीं आप हम जैसे स्वयंसेवक राष्ट्र की नसों को बार बार टटोलने वाले, इस देश की भूमि में जहां जहां हमारे वीरों के खून गिरे हैं, खून की बूंदें गिरी हैं, जहां कहीं न कहीं उनके सपने ध्वस्त हुए हैं, लेकिन अधूरे सपने लेकर जो महाप्रयाण कर गए, उन योद्धाओं को याद करने के लिए आप हम इकट्ठा हुआ करते हैं। हम लोग मनोरंजन के लिए इकट्ठे नहीं होते, हम लोग उन वीरों का स्मरण करने के लिए इकट्ठे होते हैं। क्या स्मरण मात्र उद्देश्य है? शायद स्मरण मात्र उद्देश्य होता तो किताबों में पढ़ के बात खत्म हो जाती ना। ये जो पीढ़ी नहीं बैठी हुई है, ये जो जीजाबाइयां 3 बैठी हुई है, पुनः वह संस्कार रोपित करना कि शिवाजी महाराज निरंतर आते हैं, निरंतर न जाने कितने अफजल मुंह आए यहाँ वहां खड़े हैं, उनको अपने पाक नाखूनों से चीर देने के लिए पुनः स्मरण कराना। इतिहास का स्मरण भविष्य के आने वाले खतरों को भांपने और उनसे निपटने की तैयारी के लिए हो। सब काम हो रहा है। मैं कभी कई देशों में गया, या वहां लाल किले, संसद भवन, सब जगह होता रहा, लेकिन जब यहाँ बोल रहा हूं तो मेरे भीतर बहुत सारे चित्र यहाँ वहां घूम रहे हैं। देश भर में घूमो, कई स्थान ऐसे हैं बंधुओं जहां आज भी आप राष्ट्रवादी कविताएं पढ़ोगे तो बीच काव्य पाठ में आपको ठोक दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। आज भी है, अभी है। मोदी जी का 10 वर्ष का शासनकाल उन लोगों के लिए घायल सड़कों के समान है, लेकिन अभी भी वे अपने कार्यों में लिप्त है। इसलिए ये केवल इतिहास का पुनरावलोकन नहीं, केवल हम इतिहास को इधर से उधर पढ़ने पलटने के लिए नहीं कि शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी दुर्ग में हुआ 1627, 1630 अभी विद्वान से लेकर के 1680 के मध्य जब उनका महाप्रयाण होता है। एक विराट व्यक्तित्व जो केवल 53 वर्ष के संसार में रहा, केवल 53 वर्ष की संसार में भूमि पर, इस भरत भूमि पर रहा। ये भरत भूमि कहना चाह रहा, और वो क्या क्या कर गया? बहुत सारा चीजें, बहुत सारा करने के स्थान पर बहुत कम लेकिन बहुत अच्छा, बहुत स्मरणीय, अद्वितीय जब किया जाता है तो बाद में ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तित्वों को लोग शिवाजी महाराज कहते हैं। शिवाजी महाराज 6 जून से लेकर 10 जून तक 1674 की बात करें, 1674 एक सप्ताह तक एक बड़ा, जैसे हम अभी भगवान 22 जनवरी को एक काम हुआ था। 22 जनवरी को क्या हुआ था? पूरी 22 जनवरी को क्या हुआ था? प्रभु श्री राम अपने घर में आए। तो 3 जून से 10 जून 1674 के मध्य एक बड़ा कार्य इस देश को हुआ। ऐसा पहले नहीं हुआ था, इतिहास में उससे पहले नहीं हुआ, इतिहास में उसके बाद भी नहीं हुआ आज तक। लेकिन ये 6 वर्ष हिंदवी स्वराज के माने जाते हैं। हिंदवी स्वराज की स्थापना के एक राजा ने खुलेआम कहा कि मैं हिंदू स्वराज की स्थापना करूंगा और मैं कर रहा हूं, और उनका फिर अभिषेक होगा। यह कार्य शिवाजी महाराज ने किया। क्या उस समय विधर्मी नहीं थे? क्या उस समय विरोधी नहीं थे? क्या केवल उनके ये अब्दाली और
मुगल और अंग्रेज और न जाने कितनों से लड़े हो, न जाने कितनों से लड़े, साथ साथ अपनों से भी लड़े। अपने भी कम काम करते, अपनों से लड़े, परायों से लड़े, लेकिन वो करके दिखाए। यह प्रेरणा देता है कि जब आपका रास्ता सबसे अलग हो तो आपके बहुत दुश्मन हो। आप अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो आपके कोई दुश्मन नहीं। आप मजे से तान के सो रहे हो, एसी में सो रहे हो, ऐसा पसीना वसीना नहीं आ रहा है और चुपचाप आनंद ले रहे हो, तो आपको कोई टोकने वाला नहीं, आनंद करेंगे। आपके लोग वो सुविधा उपलब्ध कराएंगे। लेकिन जैसे हमारे गोविंद व्यास की दो पंक्तियां हैं, वो कहते हैं सुविधा के खातिर तो टूटते हैं राजपुरुष। सुविधा की खातिर ये चाहिए, वो चाहिए, आराम और आराम और आराम और आराम और आराम। सुविधा की खातिर तो टूटते हैं राजपुरुष, दुविधा में टूटे वो कलाकार होता है। तो आपके भीतर भी वो कलाकार है, तो देश को प्यार करता है। याद रखना, मैं प्रोफेसर भी रहा 29 साल और प्रोफेसर कभी मरता नहीं। प्रोफेसर जो हो गया वो तो हो गया, डॉक्टर जो हो गया वो हो गया, शिक्षक जो हो गया वो हो गया। इसलिए अब प्रोफेसर के रूप में रहा हूं तो प्रोफेसर के रूप में बढ़ूंगा मैं। बड़े सेवा दिवस में ले ली, सब कुछ हो गया कि जब कोई कार्य करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं तो दो शक्तियां सक्रिय होती है, एक विचार, एक भावना। भावना जो कहीं हृदय की बेटी है, भावना हृदय की बेटी है, विचार मस्तिष्क का बेटा है। विचार आपको स्वार्थी बनाता है, विचार कहता है नहीं करना, इससे कोई फायदा नहीं है। भावना कहती हाँ ये करना है, वो बहुत दुखियारा है। तो अगर 2 रोटी तेरे पास में है तो 1 रोटी नहीं दे तो आधी रोटी तो दे दे उसको। ये भावना बोलती है, भावना हृदय से निकलती है, विचार माथे से निकलता है। राष्ट्र प्रेम, प्रेम जहां भी है, प्यार जहां भी है, वो वहीं से निकलेगा। जीजाबाई ने भी, क्योंकि भावना से ही भक्ति जुड़ी है, भाव से भक्ति जुड़ी हुई है। मैं थोड़ा सा हट के बोलना चाह रहा हूं, मैं इस संबंध को भी व्याख्यायित करना चाह रहा हूं। जीजाबाई और शाहजी भोसले, उनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था। शाहजी भोसले जो सुल्तान के यहाँ, बीजापुर के सुल्तान के यहीं पर वो सैनिक थे, नौकरी करते थे। अब देखिए कितनी विषम स्थिति, इस छोटे शिवाजी पर किन किन चीजों का असर पड़ा। आपको शिवाजी चाहिए तो जीजाबाई नहीं, जीजाबाई नहीं है तो शिवाजी नहीं है। शिवाजी चाहिए तो जीजाबाई नहीं है। जीजाबाई की जगह आज के दौर में हम जो देख रहे हैं उससे हाथ धोने का मन करता है, जीजाबाई है वो। इसलिए संस्कार के साथ सुनना पड़ेगा। कभी सुनने का मन होता तो दूसरे तरीके से बोलता, लेकिन ये मन तो मेरे संघ का है और मेरी सबसे बड़ी पहचान संघ का संस्कार। लेकिन यहाँ भी कहना तो पड़ेगा, हमारे बच्चे बैठे हुए, युवा बैठे हुए, कहना तो पड़ेगा, टोकना भी पड़ेगा। जो पौधा, भाई हमारे दोनों बहुत परम मित्र बैठे हुए सामने, जीतू भाई और रणछोड़ जी, जो पौधा जंगल में उगता है वो कांटेदार होकर के कब उगता है, बड़ा होता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन जो पौधा किसी माली के हाथ में आता है तो दुनिया उसको संवरता हुआ देखती है, कहती ये किसी माली ने संवारा होगा, कितना सुंदर पौधा है, कितना सुंदर पौधा है। ये होने के लिए संस्कार, संस्कृति, ये अनुशासन के पर्याय है। तो जीजाबाइयों की ज्यादा जरूरत है इस राष्ट्र को। शिवाजी तो अपने आप मिल जाए, वो जीजाबाई नहीं, जो भगवान की आराधिका थी। और मैं बाकायदा से कहना चाह रहा हूँ, हेडफोन से कहना चाह रहा हूँ, धर्म का रास्ता, पूजा का रास्ता, ईश्वर स्मरण का रास्ता, ये जो स्नान ध्यान करके और अपने घर के आंगन में कोई मंदिर है वहां, या अपनी गली में जो
चौराहे पर मंदिर है, वहाँ जो हमारी माता बहनें दीपक लेकर के और जाकर के पूजा करती है, और एक छोटा सा शिशु देखता है, छोटा सा शिवाजी महाराज देखता है भविष्य का, वो देखता है मेरी माँ वहाँ जा रही है। कहाँ जा रही है? वो कोई परमपिता है, वो माँ के मंत्र सुनता है, वो माँ की भक्ति देखता है, वो किताबें नहीं पढ़ता, वो माँ को पढ़ता है, माँ से सीखता है, फिर वो शिवाजी बनता है। इसलिए शिवाजी बनाना है तो किसी विश्वविद्यालय में आप मत भेजिए, किसी बड़ी अध्ययनशाला में मत भेजिए। युद्ध कला वो पिता से सीखा, और पिता किसके अधीन? बीजापुर के मुस्लिम सुल्तान के अधीन, जिसको वो रत्ती भर पसंद नहीं करता वो लड़का, उस सुल्तान को बचपन से उसके मन में एक ही है कि मेरे पिता विवश है, वो तो नौकरी कर रहे हैं, वेतन उनसे प्राप्त हो रहा है, लेकिन मैं एक न दिन ऐसा होगा कि मैं स्वयं बड़ा होकर के अपनी माँ को कहीं न कहीं इशारों में बोलता है, और एक दिन माँ को वचन देने में बोल देता है, एक दिन में हिंदवी स्वराज की स्थापना करूँ। माँ के लिए तो जैसे यशोदा माता उनकी बच्चे के लिए वो सब तैयार करती है। 10-12 साल का बच्चा क्या होता है, लेकिन 11-12 साल की अवस्था में तो वो युद्ध भूमि में पहुंच गया, युद्ध भूमि में, और उसका नेतृत्व किया युद्ध का। क्या कमाल का रहा होगा भाई, 12 वर्ष का लड़का या 16 साल के लड़के को अग्निवीर बनाने को कह रहे हैं, तो वो अग्निवीर की जगह पता नहीं कौन सा धनुष तीर लेकर निकल लिया। आपके लिए मेरा एक कवि मित्र है गुरु सक्सेना, वो बोला करते हैं, उनके हाथ से की कविता है, तो वो उनके हंसी मजाक में बोलते हैं, तो उनके पत्नी से बहुत नाराज होकर एक दिन कहते हैं कि मैं आत्महत्या करूंगा। 29 तारीख को बोलते हैं, तो उनकी पत्नी कहती है कि एक दिन और रुक जाओ, पूरे महीने की तनख्वाह आएगी फिर मरना। तो अजीब स्थिति है, एक देश का सेवक अपने प्राण लगा रहा है, अपना सब कुछ त्याग किया, सब कुछ बलिदान कर दिया। 75 वर्ष की अवस्था थी, लोग बाग बिस्तरों से नहीं उठते, न जाने क्या क्या चाहिए उनको, और कई सारे जेल से निकल करके भी वापस आ गए और फिर से घूमना शुरू कर दिए। वहां पर हमसे चूक हो रही कि शिवाजी महाराज के साथ में मैं तुलना भी करना चाह रहा हूं। इतिहास का अध्ययन वर्तमान को जानने, भविष्य के लिए सावधान होने के लिए, दोनों के लिए ये जो कार्य उस समय हुआ, क्या है हिंदी स्वराज की स्थापना? हिंदुओं का राज हो, हिंदुओं की परंपरा अनुसार हो, जिसमें उनके मानक स्थापित हो, उस अनुरूप कार्य क्या होगा उसमें होगा स्त्रियों का सम्मान, उसमें होगा बुजुर्गों का सम्मान, उसमें होगा बेटियों की रक्षा, उसमें होगा कोई दुखी न हो। आप हिंदी स्वराज वही राम राज है जो हिंदी स्वराज की परिकल्पना लेकर के और उन्होंने उसकी स्थापना की थी। लेकिन इतना भर नहीं किया, उन्होंने बाकायदा उसको व्यवस्थित रूप से, उससे पहले कोई काम अचानक नहीं होता। पिताजी जहाँ कार्य करते बीजापुर से थोड़ी दूरी पर जाकर के रायगढ़ आ गया, रायगढ़ के नजदीक और छोटे छोटे किले आ गए। उन किलों में छत्रपति शिवाजी महाराज, जो हम कह सकते हैं कि अपने तरीके से वे एक नई व्यूह रचना कर रहे थे। महाराणा प्रताप ने जो कार्य किया, हम संघ की शाखा में दो ही नाम तो बहुत ज्यादा मुखर होकर लेते हैं, दो ही नाम लेते हैं, जय शिवाजी जय भवानी। हम महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज, और दोनों क्यों? दोनों ने हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए सबसे दूर बैठे हुए, सबसे अलग बैठा हुआ, सबसे विवश बैठा हुआ, सबसे कमजोर, उसको साथ लेकर के और उन्होंने शक्ति संगठन इकट्ठा किया, संगठन तैयार किया। उन्होंने भीलों को लेकर किया, इन्होंने मामलों को लेकर किया। मामलों क्या है? ऐसी जातियां जिनको कोई पूछता नहीं,
उन सबको इकट्ठे करके और शिवाजी महाराज ने एक संगठन अपना तैयार किया और उसके माध्यम से एक किला जीता, दूसरा किला जीता और 2 किले जीतने के बाद में देखिए योद्धा केवल दिमाग से काम करेगा तो ठीक नहीं होगा, दिल से भी काम करे, दिमाग से भी काम करे, लेकिन दिल कई चीजें बोलता है, हर बात नहीं मानना चाहिए दिल की, इसलिए भगवान ने दिमाग को ऊपर रखा, दिल को नीचे रखा, कई चीजें। अब यहां पर जब 2 किले जीतने के बाद में शिवाजी महाराज मस्तिष्क बहुत तेज थे और वे निरंतर ये सोचा करते थे कि किस प्रकार से कि पंखा हाँ उधर ले लो ताकि मैं व्याख्यान खत्म होने तक जीवित रहूं। लंबे समय तक जीवित रहा होगा, घबराओ मत। तो कुल मिला के मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो हम आ गया सरकार चली गई, अब मेरे सांस चलने शुरू हुई। अभी कार्यक्रम आता बहुत मन कर रहा था, माँ शक्ति देना, माँ शक्ति देना, माँ शक्ति देना, माँ शक्ति देना, और माँ ने शक्ति दी मुझे। फिर माँ ने अंदर से बोला कि तुम माइक से बोल, ये पंखे की कोई व्यवस्था हो सकती है क्या? तो दिल जो कहता है, दिमाग उसके ऊपर रहता है, वो कहलवाता है कि करना क्या है। तो मैं कहना चाह रहा था कि 2 युद्ध उन्होंने छोटे छोटे जीते पहले, एक हमारा रोहितेश्वर का युद्ध जो पहला था, जो हमारे बंधु बेटे हैं, जो तथ्यात्मक जानकारी उनके पास होनी चाहिए, रोहितेश्वर, फिर तोरण का युद्ध, और ये जो तोरणा का युद्ध था उसके बाद 2 किले उनके हाथ में आ गए। 2 किले हाथ में आने के बाद अब जाकर के वे थोड़े शक्ति संपन्न हो गए और बीजापुर से सब लगा हुआ। उन्होंने आदिल शाह को सूचना करी, सुल्तान आदिल शाह को, कि आपका एक नोट जो जिससे आपको पैसा कम मिलता है, उससे वो अगर आप मुझे देते तो मैं आपको जितना आपका किलेदार पैसा दे रहा है उससे ज्यादा दूंगा। तोरणा ग्रुप में ये इस तरीके की व्यूह रचना उन्होंने की और आदिल शाह क्योंकि वो इतना निश्चिंत भाव से रहता था कि उसने ये कहा कि पहले मैं चर्चा कर लूं, और शिवाजी महाराज ने पूरी योजना बना करके, और आदिल शाह बीजापुर का जो सुल्तान था उसके जितने भी दरबारी थे, प्रमुख दरबारी जो राय दिया करते थे, उनको खरीद लिया, उनके साथ मंत्रणा करके, और उनके साथ जिसको हम आदिल शरीफ गए कि सेटिंग कर लिया पूरा। और फिर आदिल शाह ने उनसे पूछा और पूछ करके उन्होंने भी कहा कि हाँ, ये अगर शिवाजी भोसले को देते हैं तो अपने लिए उचित रहेगा। शिवाजी महाराज ने इस तरीके से योजना बना करके वह जो तीसरा किला लिया, उससे जो धन संपदा प्राप्त हुई, उस धन संपदा के द्वारा वे आगे बढ़ करके और फिर बढ़े वे रायगढ़ के किले की। जब रायगढ़ के किले की तरफ बढ़े तो फिर जिसको बोलते हैं कि एकदम से जागृत हुआ आदिल शाह बीजापुर का नवाब था, सुल्तान था, बहुत शक्तिशाली था। उसके पिताजी शिवाजी महाराज के पिताजी उसके अधिक काम करते थे। ऐसा जब हुआ तो उसके कान खड़े हुए और उसने फिर कहीं न कहीं जानकारी निकाली कि कुछ और चल रहा है। फिर शिवाजी महाराज के पिताजी को शाह भोसले को बुलाया, तुम्हारा लड़का कुछ हट के कर रहा है, जितना पैसा मुझे देना चाहिए था घर का, वो पैसा देना तो उसने बंद कर दिया है, जो कर प्रदायगी बंद कर दी है, उसके जो लक्षण दिख रहे हैं मुझे, वो ऐसा लगता है कि मेरे साथ दगा कर सकता है। तो उन्होंने वचन दिया कि ऐसा नहीं, लड़का ऐसा नहीं करेगा। लेकिन शिवाजी महाराज को जो करना था वो निरंतर उसी धारा में, उसी कार्य में
लीन रहे। और एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 लोगों तक, 40 किलो तक फतेह करने का, विजय करने का कार्य उनके द्वारा निरंतर होता है। अब इसमें कई लोग आए, लेकिन एक सावधानी, एक बात, एक प्रतिज्ञा जिसका मैंने आरंभ में इशारा किया था। आदिल शाह बीजापुर का सुल्तान जब शिवाजी महाराज के पिताजी को बुला के बोलता है कि तुम्हारा लड़का, उसके लक्षण को ठीक नहीं, हम अपनी शैली में कहें, वो अलग जा रहा है, वो कहीं और इशारों पर काम कर रहा है। तो शाहजी बहुत से बोले नहीं, और इशारों में, वो तो सीधा लड़का है, और तो आपके सेना में भी शुरू में मैं उसको लेके आया था, लेकिन बात तो उसका मन नहीं लगा। वो अपने तरीके से कुछ बच्चों के साथ मिलकर वो कुछ करता रहता, अपना संगठन करता रहता, युद्ध कराएं सीख रहा है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो करते रहे। और जब उन्होंने वचन लिया, बोले वचन दो तुम मुझे कि तुम्हारा लड़का बीजापुर के खिलाफ या मेरे विरुद्ध विद्रोह नहीं करेगा। डर गया। जब वो ये डर की बात आई तो शाहजी भोसले ने वचन दे दिया कि नहीं, मेरा लड़का नहीं करेगा। ये बात जब शिवाजी महाराज को पता चली तो ये मैं आज के बच्चों से कहना चाह रहा हूँ, पिताजी का दिया हुआ वचन भी कितना मूल्यवान होता है। जीवन पर्यंत जब तक आदिल शाह जीवित रहा, उसके बच्चे ने राज सत्ता नहीं संभाली, अगली पीढ़ी नहीं आई, उसके जीवित रहते रहते शिवाजी महाराज ने बीजापुर पर सीधा आक्रमण नहीं किया। ये वचनबद्धता हो, ये भी तो सीखना है। इस पूरी कथा से हमें ये भी तो सीखना है कि कौन कैसे थे। हम राम का स्मरण क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं, राम जैसा पुत्र नहीं हुआ, राम जैसा पति नहीं हुआ, राम जैसा राजा नहीं हुआ, राम जैसा भाई नहीं हुआ। कहीं न कहीं वो जो गुण होते हैं उनका स्मरण। तो शिवाजी महाराज ने भी, मेरे पिता ने वचन दिया, उनको भाया नहीं होगा, क्योंकि आसपास के बहुत से किले उन्होंने विजय कर दिए। और जो कला, युद्ध कला उनके पास में थी, वो तो दुनिया में फ्रांस में पढ़ाया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाया जा रहा है। उन शिवाजी महाराज की जो गोरिल्ला युद्ध कला है, वो तो दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है। तो कुछ तो होगा सबसे हटके। तो ये जब इधर से आपके सुल्तानों के विरुद्ध उनका हो गया, इधर ये जो बाकी लोग थे वे अपने तरीके से काम, लेकिन पूरे उस लगभग जब वो 30 वर्ष तक ज्यादा सक्रिय रहे, तो हम कह सकते हैं उनके पिताजी की उपस्थिति में ही, उनके पिताजी रहे तब तक भी वे सदैव जितने सक्रिय रहे, कभी भी किसी हिंदू राजा के विरुद्ध खुल करके, और शिवाजी महाराज ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। शिवाजी महाराज ने कोई लड़ाई जो हिंदू राजा के विरुद्ध, जिसकी अपनी छवि अच्छी हो, एक हिंदू सेवक के रूप में, किसी के साथ नहीं, बल्कि उन्होंने बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल, आप जानते हैं छत्रसाल के साथ में उन्होंने रिश्ता रखा। इसी तरीके से आसाम के एक राजा, उधर पूर्वी प्रदेश के एक राजा, और ईश्वर सिंह का नाम विस्मरण कर रहा हूं मैं। इन 3 राजाओं को न केवल साथ रहे, बल्कि सबको उन्होंने प्रेरणा दी कि भाई हम क्यों मुगलों के अधीन रह के काम कर रहे हैं, क्यों इनकी चाकरी कर रहे हो। राजा जय सिंह, अरे नाम लेते हुए भी शर्म आती है, उसका नाम पूरा आज भी इतिहास में। आप कभी जयपुर जाइए, हम लोग जयपुर जाते रहते हैं, जयपुर पे किसने बताया, बसाया है, राजा जय सिंह ने बताया बसाया। लेकिन जय सिंह का पूरा नाम क्या है? राजा जय सिंह का पूरा नाम क्या है? राजा जय सिंह का पूरा नाम मिर्जा राजा जय सिंह। बोलते हुए शर्म तो आती है, आती है, वहाँ के लोगों को जाती है, लेकिन जो इतिहास चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है उसको आप कैसे मना करोगे? ये जो मुगलों की गुलामी की, उससे जय सिंह ने खूब आराम, खूब धन संपदा ऐश्वर्य सब कुछ मिला होगा, लेकिन इतिहास की तारीख में उनका नाम आता है मिर्जा राजा। ये मिर्जा उपाधि होती है, जैसे भारत रत्न, पद्मश्री वगैरह उपाधियां होती है, उस समय मुगल लोग इस उपाधियां दिया करते थे। मिर्जा, जैसे हमारे शायरों में हुए मिर्जा गालिब, मिर्जा उपाधि होती है। तो ये औरंगजेब का सीधा सीधा सेनापति था उत्तर भारत को देखने के लिए।
और कई राजाओं से, कई नवाबों से, कई सुल्तानों से लड़ते लड़ते एक समय जब बीजापुर कमजोर हो गया, जब बीजापुर कमजोर हुआ तो उस अवस्था में एक समय ऐसा आया कि बीजापुर के राजा ने, नवाब ने, आदिल शाह ने मजबूर होकर के और औरंगजेब से संपर्क किया। और औरंगजेब से जो संपर्क हुआ, उधर जो शाहजहां था वो बीमार पड़ गया, बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये यहाँ से वापस पलट करके दक्षिण भारत से उत्तर की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये जो स्थान है इधर का, दक्षिण भारत और मध्य प्रदेश और इधर का जो हमारा उत्तर भारत के, इसका कोण बीच में, हम कहने को मध्य प्रदेश है लेकिन मध्य प्रदेश भी उत्तर में ज्यादा है। दक्षिण का ज्यादा हिस्सा हम कह सकते हैं महाराष्ट्र में आता है, जहाँ से कोंकण आ जाता है, तुलजापुर आ जाता है। और तुलजापुर की माँ भवानी तो शिवाजी महाराज की आराधिका ही थी। और ये इधर से जो मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब की सेना को लेके आता है, उस समय मुगलों ने तुलजापुर भवानी के मंदिर को भी ध्वस्त किया था, उसको नुकसान पहुंचा, ध्वस्त तो नहीं कर पाएंगे, उसको नुकसान पहुंचाया। और वहां से करते करते वो आगे बढ़े, पूना का खंडक बना दिया था। लेकिन उस समय इतने सामर्थ्यशील नहीं थे शिवाजी महाराज। आगे चल के उनको इतना कष्ट पहुंचा। हम देख रहे हैं आज के राजा को भी, आज के एक सेवक को भी वो कितनों से लड़ता है। शिवाजी महाराज में भी कमियां ढूंढ लेंगे, शिवाजी महाराज में मनुष्य उनमें भी कमियां नहीं होगी, आज के सेवक में भी कुछ कमियां होंगी। कमियां तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी में भी रहती है, लेकिन हम पूजा करते हैं। उस समय कितना दर्द रहा होगा जब तुलजा भवानी के मंदिर को ठेस पहुंचाई होगी, उनकी माँ के मंदिर को ठेस पहुंचाई होगी। बाद में उन्होंने अगले स्थान पर गोरिल्ला युद्ध के द्वारा उसकी सेना को तहस नहस किया। और पूना की बसावट के लिए कहते हैं कि उधर से जो औरंगजेब की सेनाएं आई थी, उन्होंने ध्वस्त करके और गधों से कई हल चलवाए थे पूजा स्थलों पर गिराने के बाद में, उनका निर्माण करा करके उनको वापस ठीक करने के लिए सोने का हल बना करके, स्वर्ण का हल बना करके और उनको फिर से वहां पर हटवा करके और उनका पुनर्निर्माण करवाया था शिवाजी महाराज। दर्द हुआ, दर्द जब बहुत समय तक अंदर रहता है तो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में ये सब चीजें प्रभु। तो शिवाजी महाराज ने, वो जानते थे अच्छे जो ऐसे हमारे बलिदानी होते हैं, ऐसे जो हमारे राष्ट्र सेवक होते हैं, वो कई सारे युद्ध, एक युद्ध बाहर लड़ते हैं, एक युद्ध बाहर से भी बाहर लड़ते हैं। सरेआम जो आपके वैचारिक विद्रोह की बात करते हैं, उनसे भी लड़ना पड़ता है, आपके अपनों से लड़ना पड़ता है, परायों के भीतर जो संघर्ष है उनसे लड़ना पड़ता है। वे तो सारे राजाओं को जा जाके कहते थे, हम क्या कर रहे हैं, हम किनकी गुलामी कर रहे हैं, ये मुगल अभी हैं, इनके पीछे अंग्रेज और दौड़े चले आ रहे हैं, उससे पहले और डच और न जाने कौन कौन सी संस्कृति के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, हम कहाँ हैं। लेकिन राजा संभले नहीं, सब अपने में खोए रहे। परिणाम ये हुआ कि अकेले ही जो व्रत उन्होंने लिया था, जो प्रण उन्होंने लिया था, उस प्रण को पूरा करने के लिए शिवाजी महाराज ने आखिर में आत्महत्या, जब 40 किलो उनके पास में हो गए, तो फिर उन्होंने 3 जून 1974 से लेकर के और 10 जून 1674 के मध्य एक सप्ताह का बड़ा महोत्सव मनाया रायगढ़ के किले में, और तब हिंदवी स्वराज की स्थापना की। और 6 जून 1674 को उनके माथे के ऊपर, उनके मस्तक पर जो राजा का, महाराजा धिराज हम कह सकते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज के राजा के रूप में जो मुकुट स्थापित हुआ था, प्रतिष्ठापित हुआ था, शोभित हुआ था, वो तिथि उस समय थी। और उनकी देखिए सारी योजना कैसी थी, केवल राज्य स्थापित हो गया, काम खत्म हो गया, उससे नहीं रहा। 6 साल तक उसने मुकुट चलाया, राज दुनिया को दिखाया, राज कैसे चलाना, उसकी अपनी मुद्रा बनी, उसकी अपनी योजना बनी, उसकी अपनी नीति बनी, उसका अपना मंत्रिमंडल बना। और मंत्रिमंडल में उनके अष्ट प्रधान थे, एक प्रधान नहीं,
अष्टप्रधान थे। ये प्रधान कौन थे? उनका पेशवा, उनका मंत्री, उनका अमात्य, उनके सचिव, सुमंत, पंडित राव, नायक और न्यायाधीश, ये 8 उनके पदाधिकारी हुआ करते। ये सब मिलकर संभालते थे। कहाँ पर ये योजना मिली होगी? कहीं नहीं। इतिहास में ढूंढेंगे हमें नहीं मिलेगा। लेकिन उनकी सोच, और कहाँ से निकले थे? किसी राज परिवार से निकले थे, किसी राजा राजकुमार की तरह कहीं पारंगत किसी ऋषि मुनि ने उनको सिखाया था? नहीं। इस धूल से, इस मिट्टी से, कहीं न कहीं हमारे खंडहरों से निकल करके, और वो एक ऐसा लड़का निकला जिसके मन में था कि मैं मेरे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठापित करना, और इसके लिए उन्होंने चाहे 6 वर्ष किया, लेकिन 6 वर्ष छोटी अवधि नहीं होती है। ये करके उन्होंने दिखाया। और पेशवा क्या होता है? ये 8 प्रमुख बनाए गए। पेशवा माने प्रधानमंत्री, मंत्री जो राज्य की समस्त सामान्य गतिविधियों पर नजर रखता है, उसके बारे में जानकारी देता है। सुमंत जो विदेश मंत्री का काम करता है। पंडित राव जो धर्म के कार्य कैसे हमारे राज्य में हो उसको देखता है। नायक तो सेनापति का कार्य प्रमुख रूप से देखता है। और बाद में न्यायाधीश तो सारे विवादों का निपटारा कराते हैं। ये अष्टप्रधान मिलकर के और पूरी राजकार्य की व्यवस्था देखते हैं। और उनके राज्य में एक और व्यवस्था थी, जो ज्यादा संपन्न है, ज्यादा खेती वाले हैं, उनसे ज्यादा कर लिया है। जिनके पास अल्प कृषि है, उनसे बहुत कम कर लिया है। हमारी माताओं का, हमारी स्त्रियों का, बच्चों का और अबलों का बहुत ध्यान रखा जाए, बुजुर्गों का बहुत ध्यान रखा जाए। तो जो मूल अवधारणा है, हम कह सकते हैं कि जो राम राज्य की अवधारणा थी, उस अवधारणा पर केंद्रित होकर के और शिवाजी महाराज ने संपूर्ण ये जो रचना की, कहीं न कहीं स्थापित की, उस स्थापना का ध्येय भी यही था कि वापस में मानवीय मूल्य लाए जाए। देखिए, संसार में 3 धर्म ज्यादा उभर करके आ रहे हैं। हम आज के दौर में आते वक्त धर्म नहीं कह सकते, धर्म तो एक ही, जिसमें सारी दुनिया कहती है धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। और ये कौन सा धर्म बोलता है? बहुत नाम आपने सुने होंगे धर्मों की लिस्टों में, लेकिन ये कौन सा धर्म है तो ये बोलता कि विश्व का कल्याण हो? वो तो अपने कल्याण का तक नहीं बोलते जी, अपने को मारने लगते हैं। ऐसे भी आज तक धर्म के लड़ दुनिया में, वहां भाई भाई की गर्दन काट देता, वहां पर बेटा बाप को जेल कारागार में बंद करके और प्यास से छटपटाते हुए रोटी से भूखे मार देता है। शाहजहां का आपने देखा कैसे धर्म है? कौन कहता है इनको धर्म? धर्म कहते हुए हमारी जुबान लड़खड़ाने लगती है। मन कहता है कि इन्हें धर्म कैसे कहते हैं? धर्म तो वो जो प्राणियों में सद्भावना व्यक्त करते हैं। हमारा संघ भी एक काम कर रहा है, वो करता है सामाजिक समरसता। अभी पंच प्राण हमारे चल रहे हैं, सामाजिक समरसता। हमारा संघ बोल रहा है पर्यावरण की रक्षा, हमारा संघ बोल रहा है कुटुंब प्रबोधन। ये जो माएँ हैं, मैं कहता हूँ जीजाबाई के बिना शिवाजी की कल्पना करना ठीक वैसे ही है जैसे कौशल्या के बिना राम की कल्पना करना, जैसे देवकी के बिना कृष्ण की कल्पना करना। तो शिवाजी महाराज चाहिए तो कहीं न कहीं हमको उन माताओं की चिंता करना पड़ेगा, उन जननियों की चिंता करना पड़ेगी, उनके बारे में सोचना पड़ेगा वो किधर जा रहा है। ये जब आज हम बात कर रहे हैं तो क्यों हम लव जिहाद की चिंता नहीं कर रहे हैं? कितने बंधु हैं जो हिंदू समाज की बेटी को इधर उधर घूमते जाते देख करके और टोकते नहीं है। अगर आप नहीं टोकते हो तो ऐसे कार्यक्रम में आने से कोई मतलब नहीं। अगर आपका मन किसी विधर्मी को गलत कार्य को देख करके और उसको रोकने की हिम्मत आपको नहीं देता है तो ऐसे कार्यक्रम में आने का कोई मतलब नहीं। अगर आपका मन अपने देवालय के सामने से निकल रहे हैं, अपने किसी भी मंदिर के सामने से निकल रहे हैं, किसी भी शहर में निकल रहे हैं, लेकिन मंदिर के सामने निकल रहे हैं, लेकिन आपकी गर्दन नीचे एक हल्का सा झटका नहीं लेती जमीन की तरफ, तो हम इस कार्यक्रम में क्यों आए हैं? हमारा धर्म हमें सबसे जोड़ता है। हमारा धर्म, अरे हम तो तुलसी के वंशज है। मंदिर में खाई तो मस्जिद में सोई, इसने तुलसी बाबा से कहा, बोले तुम बहुत राम राम करते हो, वो तुलसी बाबा
आप जानते हैं रामचरितमानस कहाँ लिखी? रामचरितमानस तुलसी बाबा ने अयोध्या में रहकर लिखी, अवध में रहकर अयोध्या में रहकर लिखी। तो किसी ने कहा कि तुम बहुत बाबा बोल देगी, आज तक बहुत कर रहे हो तुम, तो तुम्हारी किताब बहुत चल रही, तुम जो चौपाइयाँ बोल रहे हो तुलसी बाबा बहुत चल रही, कोई तुमको मार डालेगा। तो तुलसी ने क्या बोला? तुलसी बोलता कि मांग कर खाई वो, मैं तो मांग के खाता हूँ और मस्जिद में सोई वो, मस्जिद में सोता हूँ और सब कुछ मस्जिद के आगे जाकर सो जाता। कितना बेखौफ रहा होगा ऐसा स्वयंसेवक, ऐसा बंधु, ऐसा सनातनी, ऐसा हिंदू, ऐसा निडर भक्त कि उसके मन में कोई चिंता नहीं। अगर मैं जी रहा हूँ तो किसके लिए जी रहा हूँ? मैं जिसके लिए जी रहा हूँ वो मुझे नहीं बचाए तो मुझे फिर जीना भी नहीं, मुझे फिर ऐसा नहीं। ये भाव उनमें ईश्वर के प्रति, अपने आराध्य के प्रति यदि इतना भाव है कि बचाना होगा तो वो बचाएगा और मुझे स्मरण कराना होगा तो वो बचाएगा, मुझे क्या पड़ी है जीने की, तब वो जिलाता है, तब वो आपकी रक्षा करता है। तब आपको कोई तलवार मारता है तो वो अपने हथेलियां खड़ी कर देता है ऊपर, पहले इन हथेलियों पर मेरी तलवार आने दे, फिर मेरी भक्त की गर्दन तक जाने देना। इतना विश्वास होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए देवता के प्रति। ये राजा जयसिंह राजा जयसिंह जिसको कहते हैं, इनके पूर्ववर्ती एक राजा हुए हैं तो बड़े कविता प्रेमी थे। मुझे संस्मरण आपको बताना चाह रहा हूँ, विश्वास की बात बताना चाह रहा हूँ, सच्चा संस्मरण बताना चाहता हूँ। हमारे एक कवि हुए हैं 13वीं शताब्दी में कहते हैं, तो एक जयपुर का राजा नदी के किनारे निकल रहा। आप जानते हैं राजस्थान में पानी बहुत कम होता है, नदी के किनारे निकल रहा एक कवि, मेरे जैसा कवि, पानी में, नदी के पानी में डोर डाल करके, रस्सी डाल करके और किनारे पर सुबह सुबह बैठा हुआ, डोर डाल करके पानी में किनारे पर बैठा हुआ। राजा साहब, जयपुर के राजा साहब उधर से निकल रहे पालकी में। अचानक कवियों को सब जानते ही, जैसे मैं यहाँ कभी आया कवि सम्मेलन में, एक दो बार तुम्हारे बहुत सारे बंधु कवि के रूप में, कवि ग्रुप में जानते हैं, शंभू सिंह मन्नर, शंभू सिंह मन्नर, शंभू सिंह मन्नर, वही वहाँ का हमारे जगदेव जी कवि हुए हैं, तो बैठे हुए और मछली पकड़ने के लिए डोर डाल रही पानी में कि कोई न कोई मछली फंसे, डोर हिलेगी तो खींचूंगा। वो अपनी मस्ती में, और कभी किसी की परवाह नहीं करता, किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि वो अपने दुनिया में रहता। राजा आए, राजा जयसिंह अपने पालकी से देखा, यार ये कौन बैठा, फिर पता किया अपने हर कार्य से, ये तो वही कवि अपने जगदेव जी, वो है क्या, उधर ही लिए चलो। तो जगदेव जी क्या कर रहे हो? तो कवि अपने मूड में रहता, देखना दृश्य देखना, कवि अपने मूड में, राजा अपने राजसी वैभव पालकी में बैठा हुआ, वहीं से बोल रहा, पालकी कंधों पे उठा रखी सबने, क्यों कवि जी क्या कर रहे हो? कवि ने बोला कि देख नहीं रहे हो क्या कर रहे हो? हाँ बोले देख रहा हूँ, तुमने डोर डाल रखी उसमें। अच्छा ये बताओ कवि जी, ये जो डोर डाल रखी है पानी के अंदर, इसमें से डोर में से क्या निकलेगा? अब कवि फिर अड़म मार गया, कवि फिर अड़ गया, कवि की वापस उसको अपनी मस्ती में ऐसा लग रहा है राजा है तेरे घर का, उसको तो अपनी मस्ती में हो। बोले कि क्या क्या निकलेगा? उसके मुंह से निकल गया, कवि के मुंह से निकल गया, बोले इस डोर में से, पानी में से कबूतर निकलेगा। अब मुंह से क्या निकल गया? कबूतर निकलेगा। अब राजा का खोपड़ी खराब हो गई, और ये मेरी मजाक बना रहा है। तो पालकी नीचे गया, हर कार को बोला, और वो पालकी के नीचे रखी, बोले जगदेव तुमने बोला कभी कि इस पानी में से, इस डोर में से आप कबूतर निकलेगा। बोले हाँ कबूतर निकलेगा राजा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले कबूतर तो निकलेगा राजा, लेकिन उस कबूतर को मैं मारने नहीं दूंगा, आसमान में उड़ा दूंगा। राजा को लगा काहे का कबूतर निकलेगा पानी में से, मछली निकलेगी जरा से जरा, कबूतर कहाँ से निकलेगा नदी के पानी में से? बोले निकालो। बोले अगर देख कबूतर नहीं निकला कभी तो तेरे को प्राण दंड दूंगा, तेरे को मृत्यु दंड दूंगा। मंजूर बोले मंजूर। बोले खींचो डोरी, ये खींची डोरी, वो खींची डोरी, वो खींची डोरी, और खींचते खींचते जैसे पानी का तल पर आखिरी में वो जहाँ पर वो कांटा रहता है पानी के अंदर बंधा हुआ डोर में, वहां से फड़फड़ाता हुआ, कांटे में फड़फड़ाता हुआ एक कबूतर दिखा। कबूतर बाहर आया,
कवि ने हाथ में लिया, माथे पर कबूतर को लगाया और उड़ा दिया। चमककर रह गया राजा, चमककर रह गया, प्रणाम किया, दंडवत हो गया उस कवि के आगे और चुपचाप चला गया। रात को, उसी रात को जगदेव कवि को सपना आया और सपने में मां सरस्वती आई और मां सरस्वती ने कहा, कवि तेरे कारण मुझे कबूतर बनना पड़ा, ऐसे वचन मत दिया कर। तो कवियों के मुख से जो निकलता है, कलाकारों के मुख से जो निकलता है, वो तो शाश्वत होता है। कहीं शिवाजी महाराज के हृदय में भी कोई भावना नहीं होगी जब माता को अपने वचन दिया कि मां एक दिन में स्थापना करूंगा, एक दिन में हिंदवी स्वराज की स्थापना करूंगा, हिंदुओं का राज कैसा होता है, उनकी मुद्रा कैसी होती है, उनका राज में प्रजा कैसे रहती है, सुख वैभव कैसे होता है, न्याय कैसे होता है, रक्षा प्रणाली कैसी होती है, उस सबको मैं बांध करके दिखाऊंगा, ये मेरा तेरे को वचन है मां। और उसको उन्होंने निभाया। और आप जानते हैं उनकी मुद्रा पर उन्होंने एक खास किस्म का श्लोक लिखवाया था, जो काशी के पंडित आकर के उस श्लोक को लिखा था। मैं उस श्लोक को बोलना चाह रहा हूँ। वो श्लोक था, प्रति पंचन लेखे वर्धिष्णु विश्व वंदिता शासनो शिवस्त्रियस्या मुद्राए रास्ते। जिसका अर्थ होता है, जिस प्रकार छोटा सा चंद्रमा, बाल चंद्रमा एक दिन बढ़ते 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 सारे विश्व को आलोकित कर देता है, प्रकाश दे देता है, चांदनी में कर देता है, वंदनीय बन जाता है, उसी प्रकार शाहजी राजे के पुत्र शिवाजी, यह मुद्रा भी उनकी इसी प्रकार से बढ़ती जाएगी। ये मुद्रा पर लिखा हुआ, कितना लंबा सोच रहा होगा, क्या क्या सपने देखे होंगे। और उन सपनों के साथ में उन्होंने माता जी के साथ में, अपनी माँ जीजाबाई के साथ में, अपने पिताजी के साथ में जो भी उनके वचन रहे वे निष्ठापूर्वक उन्होंने निभाए। और एक संदेश हमारे लिए उनके जीवन से हमको मिलता है, हिंदू स्वराज की स्थापना के इस पावन पर्व के अवसर को मिलता है कि आज हमारा पावनतम संसार का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस कार्य को हाथ में लेता है। आप जानते हैं हिंदू स्वराज की स्थापना के बाद में इस दिन को मनाने की परंपरा 1925 से आरंभ हुई। उससे पहले कौन याद करे, किसको अड़ी है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1925, ये क्योंकि ये ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी के का दिवस आता है, उस समय कहीं 6 जून 4 जून रहा होता, लेकिन इस दफे वो 22 जून, हमारी जो अंग्रेजी तारीखें हम बदलती रहती हैं लेकिन मूल तारीखें बदलती नहीं है। तो ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी का जो दिवस है, उस दिवस को स्मरण किया जाता है। और ये 57 वर्ष का जो अंतर है, हमारा जो संवत है वो 57 वर्ष आगे चलता है और सन 57 वर्ष पीछे चलता है। ईसा मसीह के जन्म के साथ में ईस्वी सन आरंभ हुआ। और आप जानते हैं विक्रमादित्य महाराज के राज्यारोहण के साथ में वो आरंभ होता है। तो वो अभी जैसे हम बोलते हैं 2000 के ऊपर, हम कहते हैं कि ये 2024, इसमें हम 57 जोड़ लें तो 57 जोड़ करके जो अंक आएगा वो हमारा संवत बनता है। तो उस अनुरूप त्रयोदशी की तिथि पर ये 350वां वर्ष जो हमारे हिंदवी स्वराज का, शिवाजी महाराज का होता है, उसके समापन किए बेला है। और इस समय पर हमारे पावन संगठन के द्वारा, स्वयंसेवक संगठन के द्वारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा जो ये 5 प्रण रखे गए हैं, उन प्रणों पर हमको चलना है। पर्यावरण की रक्षा करनी है। पर्यावरण मतलब नदियाँ, चिड़िया, हवा, जमीन, पहाड़, भूमि, ये सब कुछ जो हमको मिला हुआ है, इसकी रक्षा करें, इसका संवर्धन करें, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें तो ऐसा प्लास्टिक के वापस उसको कहीं वापस उसका उपयोग होता है वहाँ उसको दे दिया जाए, जमीन पर फेंके नहीं। पानी का दुरुपयोग नहीं करें। पानी समुद्र अपने कलेजे को जला के देता है। बहुत खारे पानी को मीठा बनाने के लिए समुद्र अपने हृदय को जलाता है, बादल के माध्यम से आप तक भेजता है। उस पानी को बचाइए। अभी आज कहीं जुलवाने में बारिश हुई, कहीं बड़वानी में बारिश हुई,
हमारे खरगोन में बारिश हुई, लेकिन राजपुर में बारिश हुई नहीं हुई। तो कारण ये कि आपको ये आगाह करने के लिए कार्यक्रम ठीक से हो जाए, ताकि इस कार्यक्रम में मैं आपको बता सकूं कि पानी जब कल आपके यहाँ घनघोर रूप से आएगा तो उसको आप बचाएं। कैसे बचाएंगे? कैसे बचाएंगे? जो खेत का पानी, खेत की जो ढलान जहाँ होती है वहाँ पर कुछ ऐसा बना दें हम कि हमारा पानी वहाँ रहे, ताकि जमीन का जल स्तर ऊपर बढ़े, ताकि हमारे प्रयास ये रहे कि छत का पानी छतें सबकी साफ हो जाए। 100 फीट बनाए। आपके यहाँ ट्यूबवेल है तो ट्यूबवेल में कैसे पानी वापस लेके आना, मेरा मोबाइल नंबर नोट करें। आपका मुश्किल से 2-4 हज़ार रुपये खर्च होगा, 2-1 हज़ार, और आपके छत का पानी आपके ट्यूबवेल में आता। आपके यहाँ से कितने बंधु हैं जिनके घरों में ट्यूबवेल है? हाथ ऊपर कीजिए जरा, जिनके घर में ट्यूबवेल है, ईमानदारी से। 3-4-5 लोग तो दिख ही रहे है ना, बाकी अभी शर्म के मारे हाथ ऊंचा नहीं करते, पता नहीं क्या बोलेगा, कहिएगा क्या बोलेगा। तो ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल वाले बंधुओं से निवेदन करूंगा कि आप मेरा मोबाइल नंबर नोट करें। अभी तक अगर आप अपने छत के पानी को ट्यूबवेल में नहीं पहुंचा रहे हैं तो आप पहुंचाइएगा। आपका ट्यूबवेल ही नहीं, आपके पड़ोस में भी 2-4 ट्यूबवेल होंगे तो वो भी सूखेगी नहीं। मैं नंबर बोल रहा हूँ, तरीका बताऊंगा। 1500 रुपये का खर्चा है। हमारे खरगोन में मेरा स्कूल है, हमारे सत्य भाई साहब बैठे हुए हैं, बाबू जी भाई साहब, उनको पता है, आए हुए भी। हमारे करीब 1000 बच्चे हैं, 30 साल पुराना विद्यालय है भाई साहब, लेकिन हमारे यहाँ एक भी नाली नहीं। लोग कहते नाली कहाँ है, नाली की, जबकि 1000 बच्चों में कितना पानी खर्च होता होगा। वो सारा पानी 100 फीट के माध्यम से अलग अलग ग्राउंड में हमने फैला दिया। तो हमारा जो ट्यूबवेल है वो उससे करीब 100 फीट की दूरी पर है, लेकिन उस ग्राउंड भर का पानी वापस जो जाता है। इसके अलावा 10,000 स्क्वायर फीट की जो स्कूल की छत है, वो सारे छत का पानी हम ट्यूबवेल में पहुंचाते हैं। परिणाम ये है कि 250 फीट है वैसा, 250 फीट की यहाँ गहराई है, उसके बावजूद पूरे वर्ष 1000 बच्चों को पूरा पानी हमारा ट्यूबवेल को पहुंचा देता है इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से, और वो 100 फीट के माध्यम से। आप में से जो बंदे उसको करवाना चाहें, अब मेरी तो उम्र ऐसी है नहीं कि खुद आके कर पाऊँ, लेकिन मेरा बस चलकर मैं क्यों भी कर दूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ, लेकिन मेरा नंबर है, मैं आपको राय भी दूंगा, और हो सके तो एक राउंड भी मार दूँगा राजपुर में, है ना। हमारे जीतू भाई बैठे हैं, रणछोड़ जी बैठे हैं, और भाई साहब कहीं से मुझे आदेश देना, मैं कोई गाड़ी का डीजल का खर्च भी नहीं लूँगा, और दिन भर यहाँ रह करके मैं चाहूँगा कि सर 10-20 आपके जो सूखे हुए ट्यूबवेल है उनको रिचार्ज कर दे। मेरा नंबर है 93-402, आप सच में राय पूछिए, व्याख्यान की बात एक तरफ हो गई, 93-402-43391, ये मेरा खुद का नंबर है। मेरा संसार में आज तक कोई बीए नहीं है, मैं बीए हुए आदमी को रखता भी नहीं हूँ तो मैं बहुत सादा आदमी हूँ। तो इसलिए आप कभी भी मैंने वो कभी आ ही जाता, लाख कोशिश करूँ मैं, कभी आ ही जाता। तो ये आप संपर्क करें कभी भी, रात्रि 10 बजे से सुबह 4 बजे के अलावा आप कभी भी मुझे लगा सकते हैं। फोन नहीं उठाऊंगा, आपको बात भी करेंगे हम, ताकि बड़ा काम करेंगे, हमारा संघ वो काम कर रहा है। इस तरह कुटुंब प्रबोधन हमारी, मैं तो चाहता हूँ बेटियाँ होती, बहुएँ होती, हमारी सभी मातृशक्ति यहाँ पर होती। कुटुंब को बचाना इस समय राष्ट्र को बचाने से ज़्यादा कठिन हो गया। मैं खरी और सच्ची बात बोल रहा हूँ। इस समय भारतवर्ष में दुनिया की शक्तियां लगी हुई है देश के कुटुंब को तोड़ने के लिए, क्योंकि कुटुंब तोड़ देंगे तो राष्ट्र तो अपने आप ही टूट जाएगा। राष्ट्र में धारा क्या है? आपके भीतर को पहले खोखला करना है, आपकी लड़कियों को रास्ता दूसरा बताना है, आपको लड़कों को यहाँ करके बाल कटवाना है ना। पिताजी चले जाके कटिंग नहीं करवाएगा, लेकिन वो उस नाई के कहने में कर जाए, क्योंकि नाई की जमात भी उन्हीं की हो गई ज़्यादा। हम अपने पैतृक धंधे छोड़ दिए, हमारे पैतृक धंधे कहाँ गए? मोची कोई और हो गए, कुमार कोई और हो गए, धोबी कोई और हो गए, नाई कोई और हो गए। हम रहे कहाँ? हम तो ग्राम सेवक बनने और शिक्षक 2, 3, 4 ये बनने, उसके लिए वो अपने जाति प्रमाण पत्र ले लेके हमको पागल कर दिया, और वो लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। एक कटिंग कराने जाते हैं तो 1000 रुपये लेते हैं महानगरों में, और कौन है वहाँ पर? चाचा भाई है, जो हमारी औरतों से पहले ब्यूटी पार्लर के नाम पर मंगलसूत्र बाहर उतरवा लेते हैं। हम हैं किस दुनिया में?
अपने मूल पेशे की तरफ लौटना होगा, अपने कुटुंब को बचाना होगा। माँ से रात्रि को सोने से पहले अगर आपके पास मोबाइल है तो वो इस बात को अपने घर जाकर सुनाना, रिकॉर्ड करके ले जाइए, अपनी बेटियों को सुनाइए इस बात को। रात्रि को निद्रा हेतु जाने से पहले हर बेटी अपना मोबाइल अनलॉक करके अपनी माँ को दे दे, अपनी माँ को दे दे अनलॉक करके। और हर बेटा अपना मोबाइल अनलॉक करके सोने से पहले अपने पिता को दे। अगर आप कुटुंब बचाना चाहते हैं तो मोबाइल से परिवार को बचाइए। लव जिहाद से बेटियों को बचाना है, मोबाइल को दूर करवा दीजिए। मोबाइल दूर करेंगे हमारी पूरी बात शक्ति बच जाएगी। हम बहुत गहरे संकट में चल रहे हैं और अभी AI का जमाना आ रहा है। अभी तो केवल किसी के शरीर और किसी का मुंह दिखा करके चल रहा था, अब तो सरेआम बोलते हुए दिखाएंगे, मेरी आवाज की नकल कर लेंगे, आपकी आवाज की नकल कर लेंगे, आपका चेहरा बना देंगे, आपका शरीर बना देंगे, ऐसा लगेगा आप ये कर रहे हैं। हम हैं किस दुनिया में? श्रद्धेय मोदी जी ने अभी जब वो वहां गए थे अमेरिका 2 साल पहले, जब वहां के पार्लियामेंट में उनका भाषण था तो उन्होंने उस समय कहा था अमेरिका के पार्लियामेंट में, दुनिया के सामने आज सबसे बड़ा संकट कोई आने वाला है तो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पूरी दुनिया को तबाह करके रखती है। आपको पता है अभी ब्रिटेन में चुनाव होने वाले हैं और ब्रिटेन के चुनाव में एक AI कैंडिडेट भी खड़ा हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाला। उसकी पूरी पर्सनैलिटी बन गई, वो चुनाव प्रचार कर रहा, सब कुछ कर रहा, उसके पीछे एक आदमी खर्च कर रहा और कह रहा है कि इसको डिस्क्वालीफाई करवाओ, फिर मैं तुमको संसद में कानून के द्वारा इसका जवाब देता हूँ। दुनिया कहाँ जा रही है? हम अंत तो गता विज्ञान के हाथों मारे जाएंगे। बचाएगा कौन? हमारा कुटुंब बचाएगा। बचाएगा कौन? हमारा पर्यावरण बचाएगा। बचाएगा कौन? हमारे ऋषि मुनि बचाएंगे। बचाएगा कौन? ये हमारी जीजा बाइयाँ बचाएंगे। इसलिए जीजा बाइयों को बचा लें, हमारे कुटुंब को बचा लें, हमारे ऋषियों को बचा लें, हमारी पुस्तकों को बचा लें। मैं 2 पंक्तियां आखिरी में कहते हुए विराम देता हूं। जब ऋषियों की बात कर रहा हूं, अभी एक काम हुआ, पाटलिपुत्र से 70 किलोमीटर दूर एक संसार का सबसे बड़ा ज्ञान का संस्थान, विश्वविद्यालय, पीठिका, आश्रम, जिसका नाम क्या था? नालंदा। नालंदा की पुनर्स्थापना हुई। 3 लाख से ज्यादा किताबें। और आप जानते हैं मैं प्रोफेसर रहा हूं इसलिए कह रहा हूं, हमारी वाचिक परंपरा में ऋषि मुनि अपने शिष्यों को जानते थे। हमारे ऋषि मुनि जानते थे, हमारे देवता तक जानते थे कि एक दिन ऐसा संकट आएगा कि हमारा ज्ञान की ये स्रोत जला दिए जाए, नष्ट कर दिए जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया? ऐसे शिष्य तैयार किए कि सारे के सारे ग्रंथ कंठस्थ उनके पास। हमारे तो 3 लाख पुस्तकें जला दी गई। जिसने जलाई? बख्तियार ने, बख्तियार खान। आप जानते हैं इसका संस्मरण आपको जानना चाहिए। ये जो भाईजान हम बोलते हैं ना, वो जान लेने में कैसे चलते हैं इसको समझ लीजिए। हुआ ये था कि बख्तियार खान बीमार रहने लगा। जब बीमार रहने लगा तो बहुत बीमार की अवस्था में ऐसा लगा कि अब वो जाए। सब तो विदेशी आक्रांता थे, यहाँ के थे नहीं, अफगान से आए थे। जब बहुत अवस्था खराब होने लगी तो किसी ने कहा कि अरे बादशाह तुमने बहुत निराश कराया, लेकिन एक और मौका दे। वो वहां पर नालंदा में एक कहीं से हमें एक और लेके, नाम का शब्द नहीं पता, एक और हम एक आचार्य को लाते हैं, उससे इलाज करवाऊंगा। कौन? मैं किसी काफिर से इलाज नहीं करूंगा, नहीं उसको लाने तो दो, लाने तो दो। और फिर एक आचार्य को लेके गए। आचार्य को बिस्तर पर अर्ध मृत अवस्था में पड़ा हुआ बख्तियार खान, और वो कहते मुझे इसकी कोई दवाई मिलेगी, मैं अल्लाह के पास मर चला जाना पसंद करूंगा, मर जाना पसंद करूंगा, काफिर के हाथ की दी हुई दवाई नहीं लूंगा, काफिर के हाथ की दी हुई दवाई नहीं लूंगा, काफिर के हाथ की दी हुई दवाई नहीं लूंगा। तो हमारे उस आचार्य ने कहा, उस आयुर्वेदाचार्य ऋषि ने कहा, उस आचार्य ने कहा कि बादशाह आप
किसी को तो मानते होंगे, मैं अल्लाह को मानता हूँ, कुरान को मानता हूँ। कुरान को तो मानते हैं ना। आप जिस कुरान को पढ़ते हो मुझे थोड़ी देर स्पष्ट करने को दे सकते हैं? बड़े नाराज होगा, दे दो। वो आप इसका अध्ययन करते हैं? कोई हाथ नहीं करता। वो उन्होंने अपने हाथ में ली, पता नहीं क्या किया, बोले ये आपकी कुरान वापस से प्रणाम करता हूँ, वापस दे। दूसरे दिन से तीसरे दिन से कुछ कुछ अंतर आना शुरू हुआ। जो मरणासन्न था, मरने को जा रहा था बख्तियार खान, तीसरे दिन चौथे दिन तो वो बिस्तर पर बैठ गया। एक सप्ताह में तो चलने फिरना शुरू कर दिया। उससे पूछा कौन आया था? बोले वो वहां से आचार्य को लाए थे। कहां से लेके आए थे? मुझे चलना है। आप जानते हैं वो वहां गया और जा करके जब पूरे नालंदा विश्वविद्यालय में अंदर सब साधुओं को पता चला, 2700 आचार्य वहां रहा करते थे, 10,000 विद्यार्थी दुनिया भर के एक साथ सनातन धर्म को, बौद्ध पंथ को पढ़ा करते थे, ज्ञान के क्षेत्र को जाना करते थे, विश्व की तमाम ज्ञान से अवगत होते थे। बहुत सारे आचार्य आ गए, बहुत सारे बच्चे सामने आ गए अपने अपने भगवा वस्त्र धारण करके। उनको लगा कि वो अपना कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आया है, वो बादशाह धन्यवाद देने आया है हमारे आचार्य को, हम उनका अभिनंदन करें। आकांक्षा ने क्या किया? जैसे ही वो बख्तियार खान नालंदा के परिसर में आगे जाके दरवाजे पर उतरा, जो थाली लेकर के, दीपक लेकर के जो छोटे छोटे बटुक आए थे, उनकी गर्दन उतार उनको मारता है। उसके बाद में जितने भी जो भी हाहाकार मच गया, भगदड़ मच गई, कितने सैकड़ों की संख्या में वहां पर हमारे जितने आचार्य थे उनको मारा गया। आदमी के जी कंटिन्यू रास्तों से भागे वहां से। और फिर उसने जो 3 लाख पुस्तकें जिस नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में थी, 10 मंजिला पुस्तकालय था, क्या टेक्नोलॉजी रही होगी, उसमें आग लगाई। कहते 6 माह तक वो पुस्तकें धूप धूप करके जलती। क्यों जलाया? हमें तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए, तुम्हारे पास में ऐसा ज्ञान, क्योंकि वो पुस्तक थी, कुरान के पन्नों के ऊपर हमारे उस आयुर्वेद आचार्य ने दवाई लगा दी थी। तो वो ऐसे ही करता था और वापस अपने जुबान पे लेकर के पन्ने पर रखता था। ये लेता था जुबान से कुरान के पत्तों वापस अपने जुबान से पढ़ता रहता था, वापस वो पन्ने पर हाथ लगाता था। इनडायरेक्ट वे में अप्रत्यक्षता उसका भला किया। परिणाम क्या मिला? परिणाम ये मिला। इसलिए ये संकेत है। मैं 2 पंक्तियां अपने बोल करके और आज के इस अपनी बात को भी विराम देता हूँ कि ये नालंदा, पहली बार बोल रहा हूँ, हमारे कोई कवि बंधु यहाँ बैठा है। शुक्ला किधर बैठे हो तुम? इधर बैठो, आगे आओ। अब तुम्हारे काम का विषय बताता हूँ। बहुत अच्छे कवि हैं और मेरे छोटे भाई हैं। आप ताली बजाइए, मुझे ताली बजाइए। ये नालंदा, केवल 2 पंक्तियां सुनाता हूँ, लेकिन पूरा इतिहास का अवलोकन इन 2 पंक्तियों में हो जाएगा। नई कविता है, नई कविता की केवल 2 पंक्ति। ये नालंदा, ये निर्माणी हाथों द्वारा, ये निर्माणी हाथों द्वारा, ध्वंसी हाथों से बड़ा हुआ ये नालंदा, ये निर्माणी हाथों से, ध्वंसी हाथों से बड़ा हुआ ये नालंदा, ये बख्तियार के सीने पर फिर से देखो है खड़ा हुआ ये नालंदा, ये निर्माणी हाथों द्वारा, ध्वंसी हाथों से बड़ा हुआ ये नालंदा। पुनः हम जयकारा करके और भारत माता की वंदना करते हैं, माँ के चरणों में शीश नवाते हैं। हमारे जन्म में, इस जीवन में, इस देह के द्वारा जितना कार्य माँ की सेवा में हो सके हम आप सब करें। एक बार ऊपर हाथ करके बोले भारत